वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ नॉलेज वो है हमारे इंडिया के जीडीपी और कुछ पेट्रोल प्राइस और सरसों का जो तेल और ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं और इस पर हमारी जीडीपी पर क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का, तो उस पर हम आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक हमारा देश है उसके डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उस चीज़ के ऊपर जो भी निकलता है उसको कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो और दोस्तों इसको जो जारी करता है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और हमारी जो जीडीपी है वो -7.3% गई है दोस्तों। जी हाँ, -7.3% की ग्रोथ हुई है उसमें, जो अब तक के भारतीय इतिहास में इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्स्ट है दोस्तों। अब तक सबसे ज़्यादा गिरी है ये। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, इनके रीज़न क्या हैं दोस्तों, और जीडीपी क्या है, ये कैसे निकलती है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जीडीपी को जो है चार चीज़ों से निकाला, मतलब चार चीज़ों में देखा जाता है, ध्यान रखी जाती है। उसमें सबसे पहले होता है कि राजनीतिक सीमा, और दूसरा होता है 1 ईयर, और तीसरा होता है गुड्स एंड सर्विस यानी कि वस्तु और सेवा, और जो चौथा होता है वो है अंतिम मूल्य। तो मैं अब इन चारों चीज़ों को आपको समझा देता हूँ कि ये चार चीज़ें क्या होती हैं। राजनीतिक सीमा वो होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि अपने इंडिया का जो मैप है सिर्फ वो उतना ही एरिया नहीं, जैसे कि मान लीजिए इंडिया के मैप के बाहर जो है, जैसे इंडियन ओशन है, अपना हिंद महासागर है, वहाँ भी हमारा ही वो है राजनीतिक सीमा है। अगर वहाँ पर आकर कोई परमाणु निरीक्षण करता है या फिर मछली पकड़ता है तो वो भी हमारे ही अंडर है, वो हमारी विदाउट परमिशन कुछ नहीं कर सकता है इंडिया के। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई प्लेन है, वो उड़कर दुबई चला गया, अब वो ऐसा नहीं है कि दुबई चला गया तो वो दुबई का हो गया, वो हमारा ही रहेगा क्योंकि राजनीतिक सीमा वो हमारे अंडर आता है। इस तरह से ये राजनीतिक सीमा है, सिर्फ उतना ही पार्ट नहीं है। और जैसे एक साल तो एक साल है दोस्तों, एक साल में निकलता है जीडीपी। और तीसरी चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए गुड्स है, जैसे कि कार है और मिल्क है, ऑयल है, पेप्सी, फूड आइटम्स है, जितने कंप्यूटर है, जितनी भी चीज़ें जो हमें प्रोवाइड होती है गुड्स में, मतलब कि जो हम छू सकते हैं ऐसी कोई चीज़ें, वो होती हैं गुड्स। जो और सर्विसेज हो गए, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन है, स्कूल है, एजुकेशन है, एलआईसी है, बैंकिंग है। अब ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में हम एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो हमें सर्विस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बैंक को ही मतलब गाड़ी को लेकर आ जाएंगे। या बैंकिंग है, बैंक में हम जाते हैं, वहाँ पर हमें सर्विस प्रोवाइड होती है, कैश डिपॉजिट, विड्रॉ की, चेक डिपॉजिट, बाकी सारी चीज़ें। ऐसा तो नहीं हम बैंक को ले आएंगे। एलआईसी हमें देती है। जियो टेलीकॉम सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। अब ऐसा तो नहीं कि हम उसके टावर को उखाड़ लाएंगे, वो सर्विस दे रही है हमें। तो ये चीज़ होती है गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरी चीज़ होती है अंतिम मूल्य यानी कि लास्ट प्राइस। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप जैसे कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं। अब लैपटॉप आप खरीदने जा रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप लैपटॉप का उसमें जो है इंटेल का प्रोसेसर लगा है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ डली हुई है, रैम किसी और की है, और बाकी सारी चीज़ें उसमें फ़ैन जो लगा होता है, जो चिप होती है, प्रोसेसर होता है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अब दुकानदार आपसे ये तो नहीं कहेगा दोस्तों कि मुझे रैम के 10,000 रुपये दो, विंडो के 5,000 दो, ऐसा नहीं है। वो एक लास्ट अमाउंट आपको जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो उसकी वो बताएगा। तो यही चार चीज़ें हैं। जब सबसे पहले राजनीतिक सीमा एक साल में निकाला जाता है वस्तु और सेवा यानी गुड्स एंड सर्विसेज पर, और लास्ट अमाउंट जो है वो अंतिम मूल्य है। इन चार चीज़ों पर हमारी जीडीपी निकलती है दोस्तों। अब जीडीपी होता क्या, मान लीजिए दो बड़ी कंपनी है, जैसे कि मान लीजिए टाटा है और एक एलजी है। टाटा हमारी भारत की कंपनी है और एलजी हमारी मतलब बाहर की कंपनी है। टाटा ने 100 का प्रोडक्शन किया और एलजी ने 50 का किया, तो हमारी जीडीपी कितनी होगी, 150 होगी, 150। तो उसमें से कुछ बाहर का भी है, जैसे एलजी का तो अपना 50 है, लेकिन एलजी हमारी यहाँ की कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है। तो इसके लिए एक जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें हम क्या है कि जो हमारे देश में जितना हुआ है स्वदेशी कंपनियों का, हमारी खुद की कंपनियों का, और एक होता है जो हमारे यहाँ पर काम कर रही है बाहर की कंपनी, उनका हटाकर जो निकलता है वो जीएनपी होता है। इसी तरह से तो ये जीडीपी का था कुछ दोस्तों, और एक ये जीएनपी का था। अब जीडीपी इतनी गिरी कैसे, ये मैं आप लोगों को इस बार की जो दोस्तों जीडीपी आई थी वो थी -7.3।
तो ऐसा क्या हुआ? इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है दोस्तों, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है भारतीय इतिहास में हमारे। पहले 2 बार हो चुका है ऐसा, -2 पॉइंट समथिंग कुछ गई थी, फिर एक बार -5 पॉइंट कुछ गई थी, लेकिन इस बार -7.3 चली गई। ऐसा कैसे हुआ दोस्तों? ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, और ऐसा भारत ही नहीं है अकेला, हमारा इंडिया ही नहीं है, और भी कंट्रीज़ हैं हमारे पूरी दुनिया में। 195 कंट्रीज़ हैं अलग अलग, जिसमें से 166 कंट्रीज़ की जीडीपी जो है माइनस में गई थी। तो ऐसा क्या हुआ? लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो प्लस में, मतलब जिनकी जीडीपी ग्रोथ हुई थी, ग्रोथ में थी, जैसे कि चाइना, ताइवान, बांग्लादेश, इन सब की जीडीपी ग्रोथ में, मतलब ग्रोथ में थी, प्लस में थी, हमारी माइनस में। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर देखा जाए तो ये है कि पी चिदम्बरम साहब ने भी ये चीज़ बताई थी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो वन टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर पैसा कम इन्वेस्ट करे। जैसे कि मान लो कोई स्टेडियम बना दिया, बिल्डिंग बना दी, या कोई ऐसा स्मारक बना दिया, इन सब चीज़ों पर क्या है कि पैसा तो लगता है, लेकिन इससे हमारा जो आम इंसान है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। हालांकि हमारी जीडीपी बढ़ती है, लेकिन उसका हमारे इस पर कोई फ़ायदा नहीं है आम इंसान को। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे डायरेक्ट इनकम हो, आम मतलब कॉमन मैन को, आम इंसान को डायरेक्ट इनकम हो। ऐसे कुछ प्लान्स हमें लाने चाहिए। अब मान लीजिए जीडीपी में कैसे होता है ग्रोथ, कोई सरकार है, वो कोई चीज़ है, किसी चीज़ को बनाया, वो टूट गई, उसको दोबारा बनाया। मान लीजिए कोई सड़क बनाई, वो फिर टूट गई, उसको फिर बनाया, फिर टूट गई, फिर बनाया, ये साइकिल चलती रहती है। अब इससे आम इंसान का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ हमारी जीडीपी ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि उसमें क्या है कि सरकार स्पेंड कर रही है, सरकार जितना स्पेंड करेगी हमारी जीडीपी उतनी बढ़ेगी, पर उसमें आम इंसान का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई होप कि आगे चलकर, हालांकि बताया जा रहा है कि हमारी जीडीपी अगले साल तक अगर थर्ड वेव नहीं आती है, जैसे कि सेकंड वेव में आपने देखा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों की कितने डेथ हुई, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हमारी जीडीपी पॉजिटिव में आ जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं कुछ, और आई होप कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। आगे चलकर हमारी जो जीडीपी अभी सबसे मतलब 7.3 माइनस में गई है, वो प्लस में आ जाएगी। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी जैसे कि आप देख ही रहे हैं पेट्रोल प्राइस कितना हो गया है, सरसों का तेल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर मिल रहा है। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला इंसान कैसे 200 रुपये का सरसों का तेल लेगा? ये जिसने बेचारे ने, किसी ने इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी ली है या सेकेंड हैंड गाड़ी ली है, वो कैसे 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाएगा? ये सारी चीज़ें भी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पेट्रोल क्या है। जैसे कि मान लीजिए पहले ऐसा था कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल का प्राइस बढ़ता या घटता था, लेकिन अब हर दिन 6 बजे से के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। 6 बजे से पहले एकदम स्टेबल रहेगा, उसके बाद जो है पेट्रोल प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो मान लीजिए कॉमनली देखा जाता है कि 15-16 बार हर महीने में बदल ही जाता है पेट्रोल का प्राइस, चाहे वो 1 पैसा हो, 2 पैसे हो, ऐसे करके बदलता रहता है। हम लोग उस पर इतना ध्यान देते नहीं है दोस्तों। तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो पेट्रोल है, पेट्रोल हमें मिलता है बैरल में। जी हाँ, पेट्रोल हमें बैरल में मिलता है। बैरल क्या होता है, जैसे कई जगह पर या गांव में उसको ड्रम कहते हैं, जो बड़े वाले ड्रम होते हैं उसको बैरल कहा जाता है। अब एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोल आता है। ये गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि एक बैरल में कितना लीटर पेट्रोल आता है, तो 159 लीटर पेट्रोल आता है एक बैरल में। अब 2021 का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो 1 लीटर मतलब एक बैरल जो है वो $70 में मिलता है हमें। यानी कि 159 लीटर जो पेट्रोल है वो $70 में मिल रहा है। तो 1 लीटर का हिसाब जो बनता है वो 31 लीटर बनता है, 31 रुपये लीटर। अब 31 रुपये लीटर पेट्रोल को हमें 105 रुपये लीटर में, 100 रुपये लीटर में, 102 रुपये लीटर में बेचा जा रहा है दोस्तों। और उसी तरह मैं अगर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं 2013 से, तो 2013 में जो पेट्रोल का एक बैरल जो हमें मिलता था वो था 110 रुपये, $110 प्रति बैरल। यानी कि जो सरकार को उस वक्त पड़ रहा था वो 49 रुपये लीटर पड़ रहा था, और वो 49 रुपये का हमें 80 रुपये लीटर में दिया जा रहा था। अब तो 31 में पड़ता है, तब हमें 110 रुपये लीटर में मिल रहा है पेट्रोल। तो ये है, हमने इससे भी बुरा टाइम देखा है। आई होप कि हम इसको भी निकाल देंगे। 1991 में एक ऐसा भी दिन था दोस्तों जब हमारे पास सिर्फ $5 बिलियन फॉरेन रिजर्व रह गया था। $3 बिलियन, सिर्फ 5 दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था हमारे पास।
आज तो हमारे पास 605 बिलियन डॉलर का है, उस वक्त सिर्फ 3 बिलियन का रह गया था। तो उसको भी हमने देखा था, हमारे इकोनॉमिस्ट आए, फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की। उस वक्त पर भी जो हमारे ये मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी और मतलब सुधारा काफ़ी चीज़ों को। तो आई होप कि अभी भी सारी चीज़ें सुधरेंगी। और बोला जा रहा है कि जीडीपी दो अगले साल तक शायद हो, अगर सब कुछ सही रहा, वेल एंड गुड रहा, तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी और हमारी जीडीपी पॉजिटिव में आ जाएगी। और आई होप कि ऐसा ही हो दोस्तों। तो ये कुछ जानकारी थी, ये मैंने एक छोटी कॉमन जानकारी बनाई थी दोस्तों, पेट्रोल प्राइस और इसके ऊपर, जीडीपी के ऊपर। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं क्योंकि फिर लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी उसके ऊपर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।